एक बड़ी खबर 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। ये न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया। बड़ी बात तो ये कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। न्यूज 18 के हाथ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन लगा है, जिससे उनकी हर साजिश हो रही है बेनकाब। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। इसके अलावा कैसे कैसे इस साजिश को अंजाम दिया गया उसका सिलसिलेवार तरीके से पूरा खाका दिखाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, इस बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। जी, न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ये जो कह रहे हैं 26 जनवरी तक का जो स्पॉन्टेनियस था, ये पूरा प्लान्ड मूवमेंट था। और इसमें खालिस्तानी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन सीक फॉर जस्टिस से पैसा खाने वाली, आईएसआई से पैसा खाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ है। ये देखिए, ये उनका प्रेजेंटेशन है, 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन है, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और ये क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्टिंग इंडिया फॉर फार्मर्स ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन की मुहिम। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए पेज नंबर 2, 3 में तो ये दुनिया भर से करने की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा उनका टाइमलाइन है। 3 जनवरी को ये ऑलरेडी उसके बारे में प्लानिंग और इसकी मीटिंग कर चुके हैं। फिर 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग इन्होंने फाइनलाइज किए। 10 तारीख को नैरेटिव कि भाई स्टोरी कैसे बुननी है, कहानी क्या बुननी है। 13 तारीख को फीडबैक, फिर 17 तारीख को मीडिया मटेरियल और 20 तारीख को मटेरियल फाइनलाइज। तो जो लोग वहां बातचीत करने के लिए जा रहे थे सरकार के पास, उनको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि दिसंबर से लेकर जनवरी के शुरू में भी ये कहा गया था कि 26 जनवरी तक हमारी तैयारी है, 26 जनवरी की रैली तो हमको करके रहना है। तो ये देखिए एजेंडा उनका क्या था। एजेंडा आपको मैं बताता हूं, इसमें एजेंडा क्या था। अगर आगे मैं आपको इनके ये दिखाऊं तो ये देखिए, किसान मजदूर इसकी बात करेंगे। ये इस तरह की तस्वीरें उन्होंने बुनाई। और फिर उसके बाद यहां पर कहा कि 3 तरह के पंजाबी हैं, ईस्ट वेस्ट और दुनिया भर के पंजाबी, इनको एक करना है। और खासकर उन्होंने कहा कि सिखों को ये एक करेंगे। और यहां देखिए, कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया, ये मौका है, इसको हमको यूज करना है इस तरीके से कि एक ऐसा माहौल बना सके जहां ये बताया जाए कि भारत में जो है गणतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर मैं आपको सारे इनके प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं तो ये देखिए, इन्होंने कहा सिखों और पंजाबी कल्चरल ग्रुप को और इन सारे रीजन्स में इनको हमको करना है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए में ये बवाल उनको पैदा शुरू करना है और मुहिम करनी है। और ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन, सब कुछ यहां लिखा गया है। खासकर कैंपेन मटेरियल, मीडिया किट, संगत, सिख संगत की बात की गई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ये भी लिखा गया है कि देखिए, डिस्क्रेडिट किया जाए भारत को, भारत के कल्चर को, चाय और योग के कल्चर को भी डिस्क्रेडिट किया जाए। इस तरह की बातें भी यहां पर लिखी गई हैं। मैं आपको दिखाऊं, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स की बात कही गई, हर तरह की इंडियन गवर्नमेंट के साथ की बात कही गई। ये कहा कि जो कुछ इनका कल्चर है उसको आप बदनाम कीजिए। एक एक करके हर चीज में लिखा गया कि प्रोटेस्टर्स को लेके आए, साथ में भीड़ इकट्ठी करें। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्लान लगाया। ये पूरा प्लान है, 22 पन्नों का प्लान है, जहां पे लिखा गया है कि इसको हमको डिस्क्रेडिट करना है, भारत को डिस्क्रेडिट करना है। एक एक पेज पर कॉल टू एक्शन, एक एक पेज पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये देखिए, पाई चार्ट, डायग्राम, वेन डायग्राम्स, सब कुछ बनाकर इन्होंने प्लान बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अलग अलग नैरेटिव, कि हमको नैरेटिव क्या बनाना है। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन messages should be evergreen so that they focus on protest but stay relevant even if laws are repealed। और हर जगह इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस हमको सिर्फ ये करना है कि कानून वापसी पर बात करना है, कानून वापसी ही हमको करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखिए, डिसरप्ट योग, चाय, इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल। भारत को बदनाम करें, भारत को फासिस्ट बताएं, भारत को ऐसा गणतंत्र बताएं जहां गणतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही चल रही है। इस तरह के नैरेटिव्स की बात की गई है यहां पर। यानी कि मैं अगर आपको पहला पन्ना ही दिखा दूं, चौथा पेज दिखा दूं, तो चौथे पेज में ही सब साफ हो जाता है। ये टाइमलाइन आपको बता देता है कि ये पूरी तरह से प्लान्ड था, एक तैयारी थी, प्लान्ड एजेंडा है। और मैं आपको बताऊंगा कि 90 के दशक में जो खालिस्तानी आउटफिट्स ये करते थे, जो उनका उस वक्त का प्लान था, का वैसा ही प्लान है। और अब देखिए, इसके लास्ट पेज में आपको दिखाऊं, इसको प्रेजेंट किसने किया है? मोह धालीवाल।
मो धालीवाल वो विद्या है जो कि खालिस्तान बेंट को लेकर, खालिस्तानी एजेंडा को लेकर सालों से इस पर लगा हुआ है। ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है, सीख फॉर जस्टिस से जुड़ा है, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने भारत के एम्बेसी, दूतावास के बाहर भी खड़े होकर धरने और मोर्चे दिए हैं, खालिस्तान के झंडे उठाए हैं। इनके पिता, मो धालीवाल के पिता को पुलिस वालों ने उड़ा दिया था 84 में। तब 80-84 उस दशक में जब वो खालिस्तानी एजेंडे से जुड़े हुए थे। और रेड फोर्ट पर भी आपको याद दिला दें, गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था। जब वहां तिरंगे का अपमान ऊपर हो रहा था तो निशान साहब तो ऊपर लेके चले गए, लेकिन नीचे झंडे सारे येलो कलर के थे, पीले रंग के, जिसमें लिखा था राज करेगा खालसा, और वो खालिस्तानी झंडे थे। खालिस्तानी झंडों के साथ वो नीचे खड़े थे और उन्होंने ना ही तिरंगे का अपमान किया, लेकिन निशान साहब की जगह को भी उन्होंने उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। ये सारी बातें हैं, देश के लोग देख रहे हैं, ये एजेंडा साफ निकल के आ रहा है। अब जो वहां धरने पर बैठे हैं किसान, उनको फैसला करना है कि उनका एजेंडा इनसे जुड़ा है कि देश से जुड़ा है, तिरंगे से जुड़ा है कि खालिस्तानी झंडे से जुड़ा है। ये फैसला उनको करना है। बिल्कुल आनंद, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में न्यूज 18 के खुलासे पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बधाई दी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, न्यूज़ 18 को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से एक्सपोज किया है कि कैसे एक संगठन जो पोएटिक नाम से है उसने पूरी व्यू रचना रची हुई है। ये किसान आंदोलन है या भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश? हम लोग तो भोले भाले किसान भाइयों को जानते हैं, वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकते, लेकिन किसान आंदोलन के कंधे पर बैठकर ये भारत विरोधी तत्व जिस तरह भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, देश उनको क्षमा नहीं करेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की टूलकिट साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ। हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के को-फाउंडर धालीवाल ने खुद कनाडा के वैंकूवर में 26 जनवरी को भारत के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और किसान आंदोलन को खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत बताया। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ देश में गुस्सा है। ग्रेटा थनबर्ग का गेम प्लान की साजिश का पता चलते ही देश गुस्से में उबलने लगा है। दिल्ली हो या कानपुर या फिर जम्मू, हर तरफ से गुस्सा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने ग्रेटा, मियां खलीफा जैसी हस्तियों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। कानपुर में भी लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग का पुतला फूंका। कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। पोस्टर्स के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को ना छेड़ने की चेतावनी दी। ग्रेटा थनबर्ग के साथ पॉप स्टार रिहाना भी इन लोगों के निशाने पर रही। रिहाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का जमकर इजहार किया। 26 जनवरी को हुई हिंसा की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश होने से लोग भड़के हुए हैं। पूरा देश अब कह रहा है बंद करो ग्रेटा प्रोपेगेंडा। तोड़ने वाले लोग इकट्ठे हो रखे हैं, उनको ये लोग वहां बैठ करके सपोर्ट कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे हैं। उसका विरोध करने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आज आया है। ये ताकतें कौन होती हैं हमारे देश के आंतरिक मामलों में बोलने के लिए? हमें केवल इसी बात का विरोध है कि इन बाहरी ताकतों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। वो अपने यहाँ की समस्याओं को सोल्व करे, हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे। किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्टिव हो चुकी है। दिल्ली हिंसा पर पुलिस ने टूलकिट की मदद से फैलाई जा रही अफवाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में किसी को नामजद तो नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस उस शख्स तक पहुंच जाएगी जिसने भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए टूलकिट को सोशल मीडिया के किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ग्रेटा गैंग पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, टूलकिट वाली साजिश के खिलाफ एफआईआर, अफवाह फैलाने वालों को बेनकाब करेगी दिल्ली पुलिस, टूलकिट मास्टरमाइंड की तलाश में साइबर सेल।
किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस अब उन चेहरों को बेनकाब करने में जुट गई है जो सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भारत को बदनाम करने के अभियान में जुटे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने अब उस टूल किट गैंग के खिलाफ FIR दर्ज की है जिसके तार स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से जुड़े हैं। भारत के खिलाफ रची गई इस साजिश को बेनकाब करने के लिए दिल्ली पुलिस ने टूल किट गैंग पर बेहद संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस FIR में जो धाराएं शामिल की गई हैं उनमें 124A यानी राजद्रोह का आरोप, 153A यानी धर्म समुदाय के नाम पर भड़काने का आरोप, 153 तनाव फैलाने का आरोप और 120B यानी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। दरअसल किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आंच ने उस वक्त जोर पकड़ लिया जब ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी। साजिश की जिन मोहरों ने दिल्ली पुलिस के कान खड़े किए उसमें स्वीडन की सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना और पॉर्न स्टार मिया खलीफा जैसी हस्तियां शामिल हैं। किसान आंदोलन को लेकर इन हस्तियों ने जिस तरह के भड़काऊ ट्वीट किए उसने जांच एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत दिए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उनमें इन 3 लोगों को मोहरा बनाया गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल को भारत के खिलाफ इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ वो टूल किट भी लगी जिसका इस्तेमाल ग्रेटा थनबर्ग और रियाना के ट्विटर अकाउंट से किया गया था। दावा किया जा रहा है कि टूल किट में हूबहू वही प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया था जैसा कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान देखने को मिला। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इस बीच टूल किट बनाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के एक को-फाउंडर मो धालीवाल का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। कनाडा के वैंकूवर से आए इस वीडियो में खालिस्तानी समर्थक मो धालीवाल भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 26 जनवरी का है। इस वीडियो में धालीवाल साफ कह रहा है कि अगर तीनों कानून वापस ले भी लिए जाएं तो भी उनकी जीत नहीं होगी, ये खालिस्तान की लड़ाई की शुरुआत होगी। इसके अलावा इस वीडियो में धालीवाल ने ये भी कबूल किया है कि उसके चाचा खालिस्तानी थे। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. दरअसल दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ है क्योंकि ग्रेटा और रियाना की PR एजेंट मरीना पैटरसन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी हैं। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का सीधा संबंध सिख फॉर जस्टिस से है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का पता कनाडा में रजिस्टर्ड है।
इस फाउंडेशन का काम मैसेज और लेख जैसी सामग्री तैयार करना है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने ही AskIndiaWhy.com तैयार किया है। इसी AskIndiaWhy.com के जरिए लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। यहाँ तक कि किसानों के मुद्दे पर ट्विटर पर भड़काऊ हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलाने के पीछे भी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ होने का पता चला है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ने सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी साजिश को ही आगे बढ़ाया है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस पर जरूर हम बाद में प्रतिक्रिया देंगे। रिहाना जो है, रिहाना अमेरिका की पॉप सिंगर है और उनको इसी तरह की दखल लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में उनको कोई ट्वीट करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है और हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की हो सकती है। उनको क्या मतलब है किसान आंदोलन का, और इसी तरह हम इसका विरोध करते हैं कि रिहाना को कोई न कोई तो बहाना चाहिए था। दरअसल टूल किट वो डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बड़े वर्ग को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें आंदोलन में कैसे हिस्सा लिया जाए, किस जगह पर जाया जाए, पुलिस एक्शन पर क्या करे, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए जैसी चीजों का जिक्र होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने गूगल से जवाब मांगा है। ईमेल के जरिए जवाब में गूगल से पूछा गया है कि टूल किट कहाँ से तैयार की गई, टूल किट तैयार करने वाला मास्टरमाइंड कौन है, किस आईपी एड्रेस पर टूल किट को तैयार किया गया। दरअसल ये टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट के जरिए शेयर की गई थी। यही वजह है कि अब गूगल से पूछताछ के जरिए साइबर सेल इस मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान या चीन के साइबर एक्सपर्ट हो सकते हैं। ग्रेटा और रिहाना जैसे विदेशी चेहरों के ट्वीट सामने आने से किसानों को भड़काने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साजिश के मोहरे के तौर पर सामने आई है ग्रेटा थनबर्ग, जिससे किसानों को भड़काने और अफवाह फैलाने वाला ट्वीट करवाया गया। लेकिन जैसे ही इस साजिश का पता चला तो ग्रेटा और रिहाना जैसे लोगों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। इससे पहले भारत सरकार ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई, दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में उसकी तस्वीरें मिली हैं। दिल्ली पुलिस की अपील पर कई लोगों ने दिल्ली हिंसा के वीडियोस भी भेजे ताकि जांच में मदद मिल सके। ऐसी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें और वीडियो न्यूज़ 18 को भी मिली हैं। ये तस्वीरें 26 जनवरी के उत्पाद के बारे में इतना कुछ बताती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे संवाददाता आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जनवरी पर हंगामे का एक्सक्लूसिव वीडियो। पुलिस पर भीड़ ने किया हमला। दिल्ली पुलिस को इन उपद्रवियों की तलाश। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में किसान आंदोलन के नाम पर भीड़ ने 26 जनवरी को किस तरह उत्पात मचाया, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर गई। इन तस्वीरों में भागते पुलिस वाले और उनके पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ते कुछ लोग थे। अचानक ये लोग पुलिस वालों पर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। इसके बाद तो पुलिस वालों के बीच भगदड़ मच जाती है और हर कोई जान बचाने के लिए भागता दिखता है। भागने की जल्दबाजी में एक पुलिस वाले की बाइक स्टार्ट नहीं होती और इसे भांपकर एक शख्स उस पर हमला कर देता है। पुलिस वाला जान बचाने के लिए बाइक छोड़कर भागता नजर आता है।
इसके बाद तो सड़क पर हर तरफ हिंसा पर उतारू भीड़ ही नजर आती है। पुलिस भी कुछ नहीं कर लेगी। जिस किसी के हद पे कोई पुलिस वाला चढ़ा, उसने घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस वीडियो को मॉडल टाउन के ही एक शख्स ने बनाया जो मौके पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन में शामिल भीड़ जब यहां से गुजरी तो उसने ड्यूटी पर जा रही डीटीसी की बस को बीच सड़क पर रोक लिया। मौका मिलने पर बंधक बने पुलिस वाले किसी तरह तो भाग निकले, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस के जवानों की शामत आ गई। इस हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस वीडियो में उस शख्स की भी आवाज है जो इसे बना रहा है और अपने दोस्तों को घटना के बारे में बता रहा है। हेलो, अरे भाई बहुत हंगामा हो रहा है अपने स्टैंड में। नहीं लगाए, हंगामा मचाया, किसानों की रैली, पुलिस वाले को मारता है। मैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेट्रो को चढ़ के। अरे बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है यार, यहाँ आके देखो तुम। पुलिस वाले को क्यों मार रहा है? अरे मार रहा है ना जी, गाड़ी मोटर नहीं करते हैं, रैली नहीं कर रही है ना किसानों की। यहाँ पे जाम लगा रखा, पुलिस वाले भागे। ठीक है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो में नजर आने वाले उपद्रवियों की पहचान और तलाश का काम शुरू कर दिया है। जब से दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से जांच में मदद की अपील की है, उसी वक्त से दिल्ली पुलिस को बड़ी संख्या में हिंसा से जुड़े वीडियो भेजे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं। इन तस्वीरों में भी दिल्ली पुलिस के संयम और उपद्रवियों के उत्पात के सबूत हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में लाठी, डंडे और रॉड लेकर पुलिस वालों को दबोच रखे नकाबपोशों को देखा जा सकता है। एक और तस्वीर में चेहरे पर रुमाल बांधे कई लोग एक पुलिस वाले को घेरकर उसके साथ मारपीट करते नजर आते हैं। कुछ तस्वीरों में हिंसा पर उतारू लोगों के पास जंजीर भी दिखती है। साफ है, दंगाई पूरी तैयारी के साथ उपद्रव के लिए सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली पुलिस को ऐसी कई तस्वीरें मिली हैं जिसमें पिट्टी पुलिस और उत्पात मचाते दंगाई है। अब ये उपद्रवी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं। जांच एजेंसी ने इनकी पहचान और तलाश पर पूरा जोर लगा दिया है। लाल किले से लेकर मॉडल टाउन तक की तस्वीरें उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो किसान आंदोलन के शांतिपूर्ण होने का दावा कर इस पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है, कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 6 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए ओडिशी डांस की वंडर किड। सिर्फ 10 साल की बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित को ओडिशी डांस का भविष्य कहा जा रहा है। सिर्फ 4 साल की उम्र में इस बच्ची ने ओडिशा प्रतिभा का खिताब जीता। इसके बाद मां के साथ परफॉर्म किया और सिंगापुर, जापान और अमेरिका में वाहवाही लूटी। श्रीनिका इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की डांसर्स में शामिल है और उसे वंडर किड ऑफ ओडिशा का दर्जा मिला। 6 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए क्या हुआ जब एक नामी बड़े सिनेमा सितारे ने इसके मूव्स कॉपी करने की कोशिश की। जरूर देखें बायजूस यंग जीनियस।